और चाहे आज यहाँ कंपाउंडर पैदा होते थे, वहां मैंने डॉक्टर बनाने का काम किया। कि टिकट पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनका आपसी क्लैश ही खत्म नहीं हो रहा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा धड़ा है, कैप्टन अजय यादव का धड़ा है, अब रणदीप और किरण चौधरी का धड़ा है, तो उससे कैसे निपटोगे आप? आज मैं मोदी जी का इस बात का धन्यवाद करता हूँ कि वो वास्तव में मैनेजमेंट के धनी हैं। और कांग्रेस में नेता तो बहुत हैं, लेकिन ना तो कोई जिलाध्यक्ष है, ना कोई ब्लॉक अध्यक्ष है। चुनाव कैसे लड़ेंगे? उल्टो लागो जाट को ठाकर राज चौहाड़ी, वो क्या काम की, वो थे गाड़ी। अच्छा, तो इनको लाग रहे से उल्टो। बीजेपी कार है और सारे लोग बीजेपी के सारे नेता, मैं तो चैलेंज देता हूँ कि 7 तारीख कौन का होगा और अपना 14 का होगा। ठीक बात। मैं एक और वो नहीं। बहादुर सिंह जी, विधानसभा चुनाव की अभी घोषणा भी नहीं हुई है, चुनाव भी दूर है, और ऐसी चर्चाएं लगातार आ रही हैं कि बहादुर सिंह कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे। कितना दम है इसमें? नहीं, विधानसभा की या पार्लियामेंट? पार्लियामेंट की। जहां तक कि इसमें सच्चाई की बात तो यह है कि मैं पार्लियामेंट का कैंडिडेट पूरी जोर शोर से, मैंने पूरी तैयारी के साथ में, और कोई मेरे लिए नई बात नहीं है, क्योंकि हमने 2014 में भी जिस प्रकार से चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़ा हमने, और मैं कैंडिडेट था, तो मैंने वहाँ भी जब मोदी जी की आंधी थी, उसमें भी मैंने सेकंड नंबर रह करके बल्कि 3 लाख वोट लिए थे। जी जी। और सेकंड नंबर में रहा था। श्रुति हमारी चौधरी बंसीलाल जी की पोती, हमारी तीसरे नंबर बहन जो है वो तीसरे नंबर पर आई थी। जी जी। तो मैंने जब इनेलो पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में आया, तो सेकंड पीरियड में मैंने भी अपनी डिमांड की थी, लेकिन पार्टी ने मुझे ना दे करके श्रुति चौधरी को टिकट देने का काम किया। जी जी। मैंने उसका सहयोग भी किया, उसके साथ में लग करके जिस प्रकार से भी हम उसका सहयोग कर सकते थे वो किया। लेकिन श्रुति चौधरी फिर उसी प्रकार से 5 लाख के करीबन वोटों से हारी। तो मेरा कहने का मतलब तो ये है कि अब की बार भी मैं अपने आप में कैंडिडेट नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि लोगों की जो भावनाओं के साथ में जुड़कर, और मैं अपने आप में कैंडिडेट बनूं तो अच्छी बात नहीं है। मैं कहता हूं कि लोगों से जिस प्रकार की सर्वे करवाई जाए, उसमें मैं एक बात कह सकता हूं कि मैं सर्वे में नंबर 1 पर हूं, और सर्वे करवा करके अगर मुझे टिकट दी गई तो मैं इस बात में कोई दो राय नहीं, मैं कैंडिडेट हूं और कैंडिडेट रहूंगा भी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अगर किसी प्रकार से भारी दबाव में आकर के और पुरानी परंपरा को लेकर के टिकट देने का काम किया, तो कांग्रेस अपना आप भुगतने का काम करेगी। क्योंकि अब तो आप भी 1-1.5 महीने से मेरे ख्याल में सर्वे में हैं जी। जिस प्रकार का मेरी अपने आप में, मेरे कहने से नहीं, आप पब्लिक के बीच में आ जाएं, और जिस प्रकार से हमें आज नहीं, पब्लिक का, आम आदमी के अंदर से एक भावना आएगी कि बहादुर सिंह कैंडिडेट है। मैं तो आपसे भी कहूँगा कि मेरी, अगर आप भी अपने माध्यम से, अपने टीवी के माध्यम से अगर मुझे कहीं कमजोरी दिखाई दे तो आप भी मुझे बताने का काम करें, मैं, ताकि मुझे। ऐसी चर्चाएं भी हैं कि बहादुर सिंह लगातार जनसंपर्क पे हैं, उन्होंने 4 हल्के कवर भी कर लिए हैं। तो नहीं, 4 हल्के नहीं जी, मैंने हल्के कर लिए 9। वेरी गुड। कोसली 10। अच्छा। और कल मेरा प्रोग्राम है, मैं राजस्थान में सूरजगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी, जहाँ से मेरी जन्मभूमि है, अच्छा, वहां जाऊंगा। क्योंकि जब पीछे चुनाव थे राजस्थान में, तो मैं वहां जाकर के श्रवण कुमार जी का, कांग्रेस के कैंडिडेट का, मैं वहां सहयोग करके आया था। जी जी। और मैंने लोगों से कहा था कि आप जिताने के बाद में मैं आपके बीच में आऊंगा, और जो फर्स्ट नंबर पर जो गांव आएगा उसको 1,01,000 रुपये देने का काम करूंगा, और सेकंड को 51,000 रुपये, क्योंकि मेरी जन्मस्थली राजस्थान है। अच्छा अच्छा अच्छा। सूरजगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी। ठीक है। तो कल मैं जाकर के वहाँ के लोगों को इस प्रकार से 1,51,000 और 31,000 रुपये फर्स्ट सेकंड को, और वही लोगों को जो निमंत्रण मैं पहले देता था, तो मेरे 1995 में मकर संक्रांति 14 जनवरी के दिन
हमने यदुवंशी नाम का जिस प्रकार से शिक्षण संस्था बनाई थी, जी जी, और शिक्षण संस्था बनाने के बाद में जिस प्रकार का उस शिक्षण संस्था ने फल दिए, वो तो मेरे ख्याल में देश में कोई छानी नहीं, प्रदेश में छानी नहीं। जी जी जी, और आज यहाँ का एक एक जन जन इस बात को मानता है। जी, मैं मेरे मुंह से कहूँ उससे पहले आप और लोगों से अगर राय लेंगे तो मैं एक बात कह सकता हूँ कि इस इलाके को, इस दक्षिणी हरियाणा को, जिसको काला पानी कहते थे, जिसको बैकवर्ड कहते थे, जिस इलाके में पहले कोई चपरासी पैदा होता था, सिपाही पैदा होता था, जिस इलाके में मिलिट्री में कोई सिपाही लेकर के अब निकलते हैं, और मैंने इस इलाके में जहाँ कलरक पैदा होता था वहाँ चाहे आईएएस की बात करें, चाहे आईपीएस की बात करें, चाहे आईआरएस की बात करें, चाहे एचसीएस की बात करें, और चाहे एचपीएस की बात करें, और चाहे आज जहाँ कंपाउंडर पैदा होते थे वहाँ मैंने डॉक्टर बनाने का काम किया है। एक एक गांव में मेरे तकरीबन मैं कह सकता हूँ कि मैं कई गांव में तो मेरे 50-50 डॉक्टर हैं। अरे वाह, लेकिन कई गांवों में अगर कम की भी आंकड़ा किया जाए तो इस इलाके में मैंने 3770 बच्चे डॉक्टर बनाने का काम किया, 22 बच्चे आईएएस आईपीएस में, क्या बात, यूपीएससी में। और उसी प्रकार से चाहे आईआईटी की बात करें, नीट की बात करें, और आप बात करें एनडीए की, जी जी जी, तो मेरे हर जहाँ भी रिजल्ट आता है उसी में एनडीए में भी बच्चे लेफ्टिनेंट बन करके जाते हैं। अब पीछे कलेक्टर का रिजल्ट आया था, जहाँ जज बनने हैं, अच्छे वकील बनने हैं, जिनको विदेशों में जाकर के बहस करनी, उसमें एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़, एक बहुत बड़ा रिजल्ट हमने देने का काम किया। जज भी हमने तकरीबन 7 जज भी बढ़ाने का काम किया है। तो मैं इस बात को लेकर कह सकता हूँ, खैर मेरे को अपने मुंह से नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस इलाके को जो मैंने दिया है, जी जी, अगर मेरे को इसका, अगर ये इलाका थोड़ा सा मेरा ब्याज भी देने का काम करेगा तो मैं पार्लियामेंट का चुनाव लड़ करके बहुत मतों से जीतने का काम। सर अपना ये बात सही है कि आपकी अपनी लोकप्रियता बहुत अच्छी है। मेरी भिवानी में लोगों से बात हुई तब आपका नाम आया था, लेकिन आप जिस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं उनका आपसी क्लैश ही खत्म नहीं हो रहा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा धड़ा है, कैप्टन अजय यादव का धड़ा है, अब रणदीप और किरण चौधरी का धड़ा है, तो उससे कैसे निपटोगे आप? जहां तक इस बात से मैं आपकी से सहमत हूँ जी, अगर ये धड़ाबाजी कांग्रेस की खत्म हो जाती जी, तो जो पीछे 5 स्टेट में चुनाव हुए थे, जी, अगर ये धड़ाबाजी को कांग्रेस खत्म कर लेती तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि, और नहीं तो राजस्थान में हमारी सरकार बनती, आराम से बनती, मध्य प्रदेश में हमारी बनती, छत्तीसगढ़ में हमारी बनती जी। लेकिन ये धड़ाबाजी की वजह से मैं तो ये कहूँगा कि खैर मेरे सीनियर आदमियों के लिए मुझे ये नहीं करना चाहिए, आखिर में कहीं कमजोरी है। मैं देखो, मेरा एक तजुर्बा है, मैं व्यापार से भी जुड़ा हूँ, और मैं जिस परिवार से उठ करके आया था, मैं एक नॉर्मल परिवार से उठ करके आया था, लेकिन मेरे अंदर एक इतनी बड़ी शक्ति है। मैं चाहे मैंने व्यापार किया, और चाहे मैंने 1995 में शिक्षा के क्षेत्र में आया था, मैंने एट द स्पॉट, अच्छा, कितने भी बड़े अधिकारी का, चाहे वो प्रिंसिपल था, चाहे डायरेक्टर था, चाहे डीन था, ठीक है, तुरंत फैसला लिया। इसलिए इस इलाके को उठाने का काम आपने अपने बोल्ड स्टेप पर लेने का काम किया। आज मैं मोदी जी का इस बात का धन्यवाद करता हूं कि वो वास्तव में मैनेजमेंट के धनी है। और इंदिरा गांधी जी थी, वो भी ऐसी थी, बहुत बोल्ड थी। और आज इस कांग्रेस में चाहे हरियाणा प्रदेश की बात करें, चाहे अन्य प्रदेश की बात करें, चाहे हमारे देश की बात करें, इनको बोल्ड होना पड़ेगा। चाहे मैं कहीं गलती कर रहा हूं, चाहे कितना भी बड़ा नुकसान, मैं अगर पहले नुकसान पहुंचाऊंगा तो खत्म हो जाएगा, लेकिन एट द स्पॉट कहीं कहीं जब चुनाव होते हैं वहां बहुत बड़ा घाव करने का काम ये लोग करते हैं। उससे पहले सचेत होकर के और कांग्रेस को अच्छे लोगों की पहचान करनी चाहिए। कांग्रेस के बारे में ना एक बड़ी खास बात आजकल हरियाणा में ये कही जाती है, कांग्रेस में नेता तो बहुत हैं, लेकिन ना तो कोई जिला अध्यक्ष है, ना कोई ब्लॉक अध्यक्ष है, चुनाव कैसे लड़ेंगे? बिल्कुल, इस बात से मैं आपकी से सहमत हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस मैं ये कहूं कि ये यही नहीं रुक रही, शैलजा, किरण और हमारे सुरजेवाला के ऊपर नहीं रुक रही, जहां हुड्डा साहब के पास में भी आदमी है, उनमें भी ग्रुपबाजी है। हमारे जिले में भी आज ग्रुपबाजी है। जहाँ ये तो ठीक है, लेकिन उन ग्रुपबाजी को
उन लोगों को मेटनी चाहिए, हर आदमी को जहां जिसका जितना दायरा है। कांग्रेस के बारे में तो ये कहा जाता है कि एक मोहल्ले में 2 कांग्रेसी तो उनमें भी गुटबाजी हो गई है। गुटबाजी, मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ। जी जी मेरे अपने जिले में भी इतनी भारी गुटबाजी है कि अभी मैं चल रहा हूँ, मेरा अपना प्रोग्राम हर साल का 14 जनवरी मकर संक्रांति का हर साल प्रोग्राम मनाता हूँ। जी 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 पिछली बार हमारे पास में हमारी बहन आशा हुड्डा हमारी चीफ गेस्ट थी। हाँ ठीक है। और उससे पहले माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे चीफ गेस्ट थे। ठीक है। और उसके बीच में एक और प्रोग्राम आया जिसकी हमने एक हमारे सचिन शर्मा अच्छा एक शहीद हो गए थे। ठीक है। और मैंने वहां जाकर के मैंने दीपेंद्र जी से कहा कि भाई आपको सचिन शर्मा की मूर्ति का अनावरण करना है। ठीक है। तो हमारे बीच से कुछ लोग गए और जाकर के जिस प्रकार का उन्होंने माहौल बनाया, उन्होंने कहा अच्छा। कि आप कहाँ जा रहे हो, वहां तो 500 आदमी भी इकट्ठे नहीं होंगे। अच्छा और उन दीपेंद्र जी ने उनकी बात मान करके उस प्रोग्राम को कह दिया कि मैं उस नहीं। प्रोग्राम नहीं आऊंगा। फिर मैंने कहा ये तो मेरी अपनी इज्जत का सवाल है। मैंने उन गरीब परिवार को कह दिया कि आपकी मूर्ति का अनावरण करवाने का काम करेंगे। लेकिन मैंने कहा क्या बात, बोले वहां आदमी इकट्ठे नहीं होंगे। मैंने कहा कितने आदमी चाहिए, बोले 5000। मैं वहां 1 लाख आदमी मिलेंगे। अच्छा मैंने इस बात को लेकर के शायद उसमें 5-6 हजार आदमी इकट्ठे होते, लेकिन मैंने कहा अब तो मेरे ऊपर चैलेंज सवाल हो गया। और मैंने वहां आज मैं दावे से कह सकता हूं दीपेंद्र हुड्डा या किसी भी से भी आप भी अपने आंकड़ों से पूछ सकते हैं, मैंने पहली बार किसी देश में अपने हरियाणा पूरे भारत देश में अगर मैंने वो प्रोग्राम करवाया वहां 80-85 हजार की। अरे वेरी गुड, क्या बात। और बरसात के टाइम 5 अगस्त को फिर अपने आप में और मेरे विरोधियों ने जो जिस प्रकार से मैं कर रहा हूं पार्टी में गुटबाजी है, उन्होंने करीनाम प्रोग्राम रखवाया, अच्छा पाथेड़ा में रखवाया, आपके छीतरौली में रखवाया, अच्छा 4-5 प्रोग्राम भी करवाने का काम किया और बीच बीच में उसको रोकने का भी काम किया। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि जिस प्रकार की गुटबाजी है उसको हुड्डा साहब भी अगर खत्म नहीं करेगा तो मैं कहता हूँ मुश्किल हो जाएगी, इसका रिजल्ट बहुत खराब आएगा। ये यहाँ गुटबाजी नहीं, इनकी गुटबाजी को तो छोड़ो, अपनी गुटबाजी को हुड्डा साहब नहीं रोक पा रहे हैं। इसका कारण क्या है? सबसे बड़ा कांग्रेसियों में इतना क्लैश क्यों है? क्योंकि और भी पार्टियां हैं, तो आप इनेलो में भी रहे हो, आपने इनेलो का भी देखा होगा, तो कांग्रेस में ऐसा क्लैश क्यों होता है बार बार? एक बात कहा करता हमारे, मैं जमींदार घर से पैदा हूँ जी, बोले उल्टो लागो जाट को ठाकर राखो हाड़ी, वो का काम की वो देख गाड़ी। अच्छा, तो इनको लाग रहे से उल्टो। मैं तो ये कहूंगा कि ये अपने आप में समझ नहीं पा रहे। पब्लिक की आज एक मंशा है अभी हम कांग्रेस को बढ़ाएंगे। मैं खास करके हरियाणा प्रदेश की बात करता हूँ। मैं देखो लंबी चौड़ी बात मैं करूं पूरे देश की तो मेरे को पता नहीं है जी। लेकिन ये बात मैं दावे से कह सकता हूं कि यहाँ हरियाणा प्रदेश में अगर ये मिल करके चलें और सही लोगों को टिकट देने का काम किया तो मैं दावे से कह सकता हूं कि कम से कम हमारी 7 सीट पार्लियामेंट में आएंगी और विधानसभा में किसी का कोई मुकाबला नहीं रहेगा। ठीक है राधुर सिंह जी, इनेलो और कांग्रेस में क्या फर्क नजर आता है आपको? अब तो इनेलो सिमट गई, लेकिन जब आप थे तो इनेलो की स्थिति ठीक थी। जहां तक देखो इनेलो सिमटन की बात जो है वो तो एक परिवार की अंदरूनी वजह से सिमटी जी। लेकिन इनेलो पार्टी में एक कंट्रोल था जी, वहां कोई गुटबाजी नहीं थी, वहां क्षेत्रीय पार्टी थी और यहाँ गुटबाजी है। इनेलो पार्टी से ओम प्रकाश चौटाला आज मैं उस पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन मैं उसका सम्मान भी करता हूँ क्योंकि मेरे को जहां तक है कई बार कई उतार चढ़ाव भी आए। ओम प्रकाश चौटाला ने मुझे कुछ हैसियत भी दी और लेकिन उस हैसियत देने के बाद मैंने जब ओम प्रकाश चौटाला का सम्मान किया मैंने 2005 में उनके विरुद्ध चुनाव भी लड़ा था। लेकिन मैंने जब भी चुनाव लड़ा तो मैंने ओम प्रकाश चौटाला की इज्जत करते हुए चुनाव लड़ा था। ठीक है। और जब दोबारा 9 में चुनाव आया तो ओम प्रकाश चौटाला ने मुझे टिकट दी। कुछ लोग कहते हैं कि ओम प्रकाश चौटाला बड़े भारी भरकम पैसे लेकर के टिकटें देने का काम करता है, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला ने फिर दोबारा जब मेरे को पार्टी में मिलाया, मेरे को जिला प्रधान बनाया। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला और
सारे चाहे अजय चौटाला था, हवेश चौटाला था, ये तो बच्चे ये थे, तो छोटे छोटे बच्चे थे तब। दुष्यंत और अपने दिग्विजय दिग्विजय सिंह, सिंह। लेकिन ये बच्चे थे। लेकिन इन लोगों ने जिस प्रकार से, मैं कह सकता हूं कि मेरे चुनाव में मेरे को टिकट दी और मेरे को सारी टिकटें बांटने का और एक भी अधिकार भी दिया, जी लेकिन मैंने अपने पास से कहा कि चौटाला साहब, पार्टी हमारी कहीं न कहीं बेसिकली आज धन की कमी है। मैं कहा मैं मेरी तरफ से 51 लाख रुपए आपको देता हूं, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला का मैं धन्यवाद करूंगा। उसने कहा कि आपसे और पैसे, अच्छा, आपने तो पार्टी को बहुत उठाया है। मैं एक बात कहता हूं कि उस आदमी ने मुझे टिकट दी, मैं नांगड़ चौधरी से विधायक बना। ठीक। उसके बाद में ओम प्रकाश चौटाला ने सारी बातें भापते हुए इतनी मतलब जेल में उतरे, जी जी, मतलब ऐसी हालात में मुझे पार्लियामेंट की टिकट दे दिया। और पार्लियामेंट की टिकट ओम प्रकाश चौटाला ने दी, तो लोगों ने कहा कि बहादुर सिंह के पास में कहीं न कहीं पैसे की कमी है। अच्छा, ओम प्रकाश चौटाला आज कहीं बैठा है, मैं कांग्रेस में, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला साहब ने मेरे को 2 करोड़ रुपए अरे वाह, यहाँ भेजने का काम किया कि अगर तेरे पास में पैसे की कमी है तो मैं आपको पैसा देता हूँ, चुनाव अच्छे तरीके से लड़ना। मैंने कहा चौटाला साहब ऐसी कोई बात नहीं, मेरे पास में सारी चीजों की मौज है। मैंने उनसे नहीं लिया, मेरे से उन्होंने लिया। तो मैं तो ओम प्रकाश चौटाला को तो खुद इज्जत से उनकी आज भी सम्मान करता हूँ और जब तक जीऊंगा इतना करूंगा। पार्टी अलग बात है, उनकी पारिवारिक की वजह से मुझे पार्टी छोड़नी पड़ी, मैं किधर जाऊं किधर रहूं, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला, अजय चौटाला और ये बच्चे जो हैं आज हमारा प्रदेश का उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, ये आज भी मेरी इज्जत करते हैं, मैं भी इनका सम्मान करता हूँ। और जहां तक हुड्डा साहब की बात है, हुड्डा साहब पहले भी जब मैं एमएलए था तब भी मेरी इज्जत करते थे और आज भी इज्जत करते हैं। लेकिन जो आपस की गुटबाजी है वो हो सकता है कांग्रेस को नहीं, हुड्डा साहब को भी आपस की गुटबाजी मिटाने का काम अगर हुड्डा साहब ने नहीं किया हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो मैं बात कर सकता हूँ कि हुड्डा साहब भी कहीं न कहीं नुकसान खाने का काम करेंगे। अब आज के समय में क्या माना जाए, बहादुर सिंह जी किसके, कौन से पार्टी, किसके धड़े के साथ हैं? मैं तो अजीब स्थिति है, आप समझ में नहीं आती है। नहीं, मैं तो हूँ हुड्डा साहब के साथ, लेकिन मेरा एक अलग गुट बना दिया। अलग गुट। बात यह है कि जब इस मैं नहीं था तो या कुछ चंद लोग थे और वो कुछ लोग आदमी इकट्ठे करते थे, वो यहाँ का कांग्रेस का हीरो बन रहे थे। ठीक है। मेरे आने के बाद में मैंने जब प्रोग्राम किया, उनकी वैल्यू कम हुई थोड़ी सी, तो उनकी वैल्यू उनकी अपने आप में उनके पेट में दर्द हुआ, क्योंकि मेरे पास में एक, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने बताया ना, ये हरियाणा प्रदेश बना तब से लेकर के आज तक से पंजाब पटियाला रियासत होती थी। ठीक है। उसमें भी चाहे राव वीरेंद्र सिंह जी थे, चाहे और यहाँ के नेता थे। जी। मैं एक बात आज दावे से कह सकता हूँ, मेरे मुंह से नहीं कहनी चाहिए, अपने आप में भी वो सोच लेंगे। ठीक है। मैंने इस इलाके को दे दिया, वो आज तक हरियाणा प्रदेश बना, उससे लेकर के आज तक किसी ने नहीं दिया जो आपकी इस यदुवंशी ने देने का काम। बिल्कुल दिया, इसमें कतई तो रहा। और इस बात को लेकर के मैंने मेरे समाज को भी दिया, अन्य समाज की भी, चाहे अंबेडकर की बात करें, चाहे तुलाराम की बात करें, चाहे समाज के हर, आजकल भी बड़ी चर्चाएं हैं कंबल, आपके कंबलों की। नहीं, मैंने अब भी मैंने ये, मेरे लिए कोई नई बात नहीं। पहले मैं क्या था कि 14 जनवरी मकर संक्रांति पे मैं वहां बुला करके लोगों को सम्मान करता था। ठीक है। लेकिन पिछली बार हमारी बहन आशा हुड्डा हमारी 14 जनवरी मकर संक्रांति कनाडा की चीफ गेस्ट थी। ठीक है। और वहां ज्यादा भीड़ हो गई, उसकी वजह से हम लोगों का सम्मान अच्छे तरीके से नहीं कर पाए। ठीक है। फिर मैंने प्लान बनाई कि अगली बार जब भी 29वां जन्मदिन का निमंत्रण देने जाएंगे, ठीक है, और जहां करेंगे उसका निमंत्रण लेकर के आएंगे, तो वहां जाकर के लोगों का सम्मान करने का काम करेंगे। तो 60 साल के बुजुर्गों का, मेरी माता बहनों का, जी, और सरपंच, पंच, जिला पार्षद, ब्लॉक समिति के मेंबर, रिटायरमेंट कर्मचारी, अधिकारी, सम्मान तो हम उनका करने गए थे। लेकिन गांव में गए तो हमारी कुछ बहनें 25 साल की भी मिली, 30 साल की भी मिली, हमारे नौजवान साथी भी खड़े मिले, जिन्होंने हाथ कर दिया, हमने उनको उनका सम्मान कहीं गिराने का काम नहीं किया, सबका सम्मान किया है और अपना निमंत्रण देकर के आए। दादरी
अपने अब की बार अनाज मंडी में अच्छा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे अच्छा और उसमें मैं समझता हूं कि अब की बार एक रिकॉर्ड टूटेगा हरियाणा का। और मैं आपको भी स्पेशल निमंत्रण देता हूं आपके चैनल को कि आप भी आना जी जरूर और आएंगे। वहां मैं कहूंगा कि आप तो पहले दिन आ जाना ताकि 2 दिन तक आप कवर करें जी और आपको ये पता लग जाएगा आके एक आदमी ने ठीक है। एक आदमी ने कोई मैं जैसे अभी आज आ रही थी कि प्रदेश अध्यक्ष से अपने बीजेपी का है और सारे बोलो बीजेपी के सारे नेता प्रचार कर रहे हैं। मैं तो चैलेंज देता हूँ कि 7 तारीख कौन का होगा और अपना 14 का होगा। ठीक बात। मैं एक और वो अनेक अनेक तो मैं कहीं न कहीं एक प्रश्न और बहादुर सिंह जी बस जी। पिछली बार आप जो लोकसभा चुनाव लड़े थे तो मेरे को आज भी याद है आपके एरिया से महेंद्रगढ़ नारनौल से ज़्यादा आपको भिवानी में ताकत मिली थी। आज भी मैं एक बात कर सकता हूँ जी मैं आज भी कहता हूँ मुझे अगर ताकत मिलेगी जी जी तो आज भी भिवानी से मिलेगी जी जी क्योंकि भिवानी के लोग मैं उनका सम्मान करता हूँ और वो वो मेरा आपका सम्मान करते हैं। पहली बात तो ये है कि मैंने कई बार बताया कि मेरे कई आदमी पूछ लेते मुझे आप बाबा हनुमान का बहुत रोट करते। अच्छा मैंने कहा यार हनुमान का रोट मैं इसलिए करता हूँ एक तो बाबा हनुमान का मैंने बात पर रखी एक जाट कम्युनिटी का जाट के बात में रखी है। मैंने कहा दोनों में से एक ही है कहते हैं कि हनुमान जी भी जाट ही थे। देखो जो दूसरा की आग में पड़े वो जाट हनुमान और दूसरा के आग में या तो जाट पड़ सकते या हनुमान पड़ सकते। अब को क्या मतलब बताओ ठीक बात है। लंका में जाके ना पूछ का आग लगा के ना मतलब लंका न फूकड़ी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं आज भी कहता हूँ इन जाट कम्युनिटी का मैं सम्मान करता हूँ। वैसे भी वहाँ की 36 बिरादरी चलती। ठीक बात। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ आज भी मैंने 1995 से 29 साल पूरी करने जा रहा हूँ शिक्षा में। अरे वाह। लेकिन जिस प्रकार से मैं 5-7 साल से जाट कम्युनिटी की चाहे भिवानी में गया दादरी में गया बारडा में गया जी जी लेकिन जो आज एजुकेशन को वो समझते हैं हाँ और वो सम्मान देते हैं जी जी मैं उनके मैं कहता हूँ कि उनका किस प्रकार से वर्णन करूं। अरे वाह। जो जाट कम्युनिटी के बच्चे को अगर हमने थप्पड़ भी मार दिया ना तो वो ये कहते हैं कि एक और मारना था। ठीक बात है। और जब हमें गुड़गांव की तरफ जाते हैं रेवाड़ी की कौशली की तरफ जाते हैं कुछ यहाँ भी कुछ ऐसे लोग हो गए हमने बच्चे को धमका दिया ना तो वो उल्टा पढ़ते हैं कहीं कहीं जाकर के FIR लॉज करवा दिया। अरे वाह। लेकिन मैं इस जाट कम्युनिटी का धन्यवाद करता हूँ वो मेरे को इस बात से बिल्कुल सम्मान देते हैं कि वास्तव में हमारे बच्चों को ठीक रास्ते ले जाने का काम कर रहा है क्योंकि वो पहले भी इस बात से पछता रहे कि हमारे को राजनीतिक लोगों ने कहीं न कहीं पीछे धकेलने का काम किया क्योंकि हम इस बात को लेकर के चौधरी बंसीलाल हमारे बच्चों को लगा देगा चौटाला लगा देगा हुड्डा लगा तो देगा देवीलाल लगा देगा हुड्डा लगा देगा जी जी और इसको लेकर के उन बच्चों पे कहीं न कहीं वो सोचती भाई तो मैट्रिक कर ली पुलिस में चला जाएगा फौज में चला जाएगा लेकिन हमने उनकी सोच बदली है। मैंने कहा आप UPSC की तैयारी करो IAS बनो IPS बनो IRS बनो और नीट में मैं कहा डॉक्टर बनो सेकंड भगवान बनो इस देश के सबसे बड़े आदमी बनो। इसलिए उनकी सोच को बदला इसलिए वो भी सम्मान करते हैं मैं भी उनका सम्मान करता हूँ।